Hi there, guys. Welcome to our YouTube channel English Literature. Today we will cover the summary of the novel Homegoing by Yag Jasi. ये नावल उनकी डेब्यू नावल है। डेब्यू कहते हैं पहली अपीयरेंस नावल को। ये नावल ब्लेंड है फिक्शन और हिस्ट्री का ऑफ अफ्रीकन पीपल। पब्लिकेशन के बाद ये नावल बहुत ही जल्द प्रोमिनेंस में आ गई थी। कमिंग टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, ये नावल दो बहनों की और उनकी जनरेशन्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ अफ्रीकन पीपल प्रोमिनेंट हैं। इफ़िया और इसी दोनों स्टेप सिस्टर्स होती हैं। स्टोरी इन दोनों की जनरेशन और उनकी लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करती है। इफ़िया का ब्रॉटअप परवरिश उसकी स्टेप मदर बाबा करती है, लेकिन बाबा का बिहेवियर उसके साथ बहुत क्रूअल होता है। इफ़िया हमेशा उसको खुश करने की कोशिश में लगी रहती है। जब वो बड़ी होने लगती हैं तो शी टर्न्स इनटू अ ब्यूटीफुल गर्ल। अपनी इसी अट्रैक्शन की वजह से उसके फादर उसकी इंगेजमेंट फ्यूचर चीफ ऑफ द विलेज से करवा देते हैं, लेकिन उसकी स्टेप मदर उसको अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइड करने को कहती है। इसी वजह से गांव में ये बात फैल जाती है कि शी इज़ बैरन एंड वुड नॉट होल्ड ऑफस्प्रिंग। एज ए रिज़ल्ट उसकी शादी एक ब्रिटिश मर्चेंट जेम्स कॉलिन से हो जाती है। वो केप कोस्ट कैसल का गवर्नर भी होता है। ही एंड इफ़िया हैव अ हैप्पी मैरिज। जब उसका फादर डेथ बेड पर होता है तो वो अपने फादर से मिलने के लिए गांव वापस जाती है। वहाँ उसका भाई उसको बताता है कि बाबा इफ़िया की एक्चुअल या बायोलॉजिकल मदर नहीं है और वो एक अननोन स्लेव की बेटी है। कमिंग टूवर्ड्स इसी एक बिग मैन कहते हैं चीफ ऑफ द विलेज। उसकी और उसकी वाइफ मामे की बेटी होती है। उसका फादर एक स्लेव को पकड़ता है। वो स्लेव इसी को रिक्वेस्ट करती है कि उसके फादर को उसके यहाँ पर होने की खबर पहुँचा दे। इसी आउट ऑफ पिटी ऐसा ही करती हैं, और क्योंकि उसको मालूम होता है कि किसी वक्त में उसकी माँ भी एक स्लेव हुआ करती थी। एज ए रिज़ल्ट उनके घर पर रेड पड़ती है जिसमें उसके पेरेंट्स को मार दिया जाता है। इसी को ये बात भी मालूम होती है कि उसकी मदर का उससे पहले एक और बेबी भी था जिसको वो बाबा के पास छोड़कर वहाँ से भाग आई थी। इसी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है इन द केप कोस्ट कैसल। उस कैसल में लोगों को स्लेव बनाकर बंद कर दिया जाता था और उनको नॉर्थ अमेरिका भेज दिया जाता था। वहाँ पर उन स्लेव्स के साथ बहुत हार्श बिहेवियर रखा जाता था। हार्डकोर लेबर के साथ साथ सेक्सुअल असॉल्ट्स का भी सामना करना पड़ता था। इसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस कैसल में एक ड्रंक मर्चेंट ने उस पर अटैक किया था। लेट्स मूव टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। इफ़िया और जेम्स का एक बेटा होता है। वो एक फ्रेंडलेस नेचर का इंडिविजुअल होता है और उसके पेरेंट्स उसकी इस नेचर की वजह से काफ़ी कंसर्न होते हैं। इवेंचुअली वो एक लोकल बॉय से डीप फ्रेंडशिप कर लेता है। जब वो टीन एज में आते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर। इन फियर ऑफ देयर रिलेशनशिप जेम्स सेंड्स कुवे टू इंग्लैंड। जब वो वापस आता है तो उसको अपनी फैमिलियल रिलेशनशिप और ब्रिटिश मर्चेंट्स के रिलेशनशिप को मजबूत करने का टास्क दिया जाता है। उसके अंकल एक और विलेज असांते के चीफ की बेटी को रेड करके वहाँ से ले आते हैं, लाइक उसको किडनैप कर लेते हैं। वो उसकी बेटी से शादी कर लेता है। आई मीन कुए जो होता है वो उसकी बेटी से शादी कर लेता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द टू ट्राइब्स टुगेदर एंड जॉइन देम। कुए का एक बेटा पैदा हो जाता है एबिना से, जो चीफ की बेटी होती है। उनके बेटे का नेम या पार्क्स होता है। या एक एजुकेटेड आदमी होता है हु वर्क्स विद ब्रिटिश, लेकिन वो बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है। उसको उसके लोगों के साथ होने वाली जुल्म ज़्यादती का बखूबी अंदाज़ा होता है। या की स्टोरी आगे प्रोसीड करती है उसकी औलाद से। यॉ का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और परेशानी उसकी बेटी अकुआ में भी मुंतकिल हो जाती है। वो अपनी फैमिली के पास्ट की वजह से हमेशा एनजाइटी और डेस्पेयर का शिकार रहती है। अकुआ को हमेशा बुरे ख्वाब आते थे जिसकी वजह से वो सो नहीं पाती थी। जब वो अकुआ थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो वो हमेशा उसको वो एक ख्वाब आता था जिसमें एक औरत अपने बच्चों समेत आग में जल रही होती है। फास्ट फॉरवर्ड, अकुआ का बेटा कूफी फाइट्स फॉर गनाज इंडिपेंडेंस। अब आता है गना की इंडिपेंडेंस का दौर, जहाँ कूफी की बेटी एमा फिगर आउट करती हैं अपनी रूट्स को, आइडेंटिटी को और अपने सेंस ऑफ बिलोंगिंग को इन द मॉडर्न गाना। ये गाना का पोस्ट कॉलोनियल आज़ाद दौर होता है जिसके अपने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं।
अब आते हैं इसी की लाइन या जनरेशन की तरफ। इसी को स्लेव बनाकर अमेरिका लाया जाता है और वहाँ वो प्लांटेशन के फील्ड पे काम करती है। इसी की शादी हो जाती है एंड शी गिव्स बर्थ टू अ डॉटर नेस। हर डॉटर नेस इज़ रेज्ड इन द साउथ ऑफ अमेरिका। वहाँ इसी और नेस को बहुत मारा जाता है और इवेंचुअली उनको जुदा कर दिया जाता है। एक न्यू प्लांटेशन फील्ड पर उसका न्यू मास्टर नेस की शादी फोर्सिबली एक फेलो स्लेव से करा देता है। उसके हस्बैंड को इंग्लिश नहीं आती थी, बट दे फेल इन लव एंड हैव हैड अ चाइल्ड जिसका नेम सोनी या सनी था। एक इंस्टेंस पे वो एक वुमन ने उसको वहाँ से भागने की ऑफ़र की टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द अमेरिका। नेस वो औरत और उसका हस्बैंड और उनका बेटा सनी वहाँ से भागने लगे, लेकिन वहाँ से भागते हुए वो पकड़े गए। नेस और उसका हस्बैंड अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं और क्लेम करते हैं कि उनका बेटा मर चुका है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने अपने बेटे को उस औरत के हवाले कर दिया था ताकि वो इस स्लेवरी के सिस्टम से निकल सके। सज़ा के तौर पर नेस वॉज सिवियरली विप्ड एंड वॉज फोर्स्ड टू वॉच हर हस्बैंड हैंग्ड। सनी वहाँ नॉर्थ ऑफ अमेरिका में रेज़ किया जाता है और वहाँ एना से शादी कर लेता है और उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नेम मार्कस होता है। वो अपने रूट्स के बारे में जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड होता है एंड ही डिस्कवर्स हिज अफ्रीकन हेरिटेज। मार्कस मीट्स मार्जरी इन यूनिवर्सिटी एंड फॉर्म एन इंटीमेट बॉन्ड। उन दोनों का यूनिवर्सिटी का थीसिस टॉपिक अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री पर रिसर्च करने का होता है एंड दे रियलाइज दैट देयर इज़ नथिंग देयर फॉर देम। वो दोनों वापस गाना विजिट करते हैं अपने विलेज और नॉवल कंक्लूड होता है जब वो एमा कूफी की बेटी से मिलते हैं जो कि आपस में कज़न्स होते हैं एंड दे शेयर स्टोरीज कनेक्टिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट। ये नॉवल शो करता है फैमिली के जनरेशनल स्ट्रगल और एक्सप्लोर करता है इन आइडियोलॉजीज़ को। इसी के साथ द लेक्चर हैज़ कम टू एन एंड। इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्विटी प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।